आप कहते हो कि आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है और यहाँ बैठ के यूट्यूब चला रहे हो। ऐसे ही दिन भर में बहुत सारा समय आप वेस्ट कर देते हो टाइम पास के नाम पर। इसमें से अगर रोज बस 20 से 30 मिनट भी आप बुक पढ़ने में लगा दो तो साल की लगभग 15 से 20 बुक्स आप आराम से पढ़ दोगे। आप अपने आप से पूछो कि इस साल में आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, और अगर आप 20 साल के हो और साल की एक भी बुक पढ़ रहे हो तो इस जीवन में टोटल 50 से 60 बुक्स पढ़ पाओगे एट मैक्स। अब इस शेल्फ की तरफ देख लीजिए, इसमें रफली 50 बुक्स हैं। यह है आपके पूरे जीवन का जो आप कुल ज्ञान इकट्ठा करेंगे लेजिटिमेट सोर्सेस से। फिलहाल हालत ऐसी है कि किसी भी टॉपिक पर इन डेप्थ नॉलेज लोगों को होना ही बंद हो गया है, क्योंकि अब लोग बुक्स ही नहीं पढ़ते, बस डायरेक्टली गूगल पर सर्च करके अपना काम चला लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव चौहान और इस वीडियो में हम बुक्स की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, लाइफ के किसी भी फेज में हो, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, रिलेशनशिप, शादी, डिवोर्स, नौकरी, बेरोजगारी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, भक्ति, आस्तिक, नास्तिक, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एनीथिंग, कुछ भी, इन सब पर किसी ना किसी ने ऑलरेडी कोई ना कोई बुक लिख रखी है जिसको पढ़ने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले बराक ओबामा का, जो कि एक समय पर दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट। उन्होंने अपने सक्सेसफुल प्रेसिडेंशियल टेन्योर का श्रेय सिर्फ एक बुक को दिया, टीम ऑफ राइवल्स। उन्होंने कहा कि इस बुक के बिना उनका ओवल ऑफिस में टिक पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा अगर बात करें वॉरेन बफे की, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, जब उनसे पूछा गया उनका आज तक का सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्या रहा है, तो इसके जवाब में उन्होंने सिर्फ एक बात कही, वो पैसे जो उन्होंने द बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर खरीदने में लगाए थे। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसी बुक से उन्होंने वो सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सीखी जिसकी मदद से वो एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के से दुनिया के सबसे अमीर आदमी तक का सफर तय कर पाए। इसी तरह आपके पास भी काफी ऐसी बुक्स रखी हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, बस उन्हें पढ़ने की देर है। न जाने कौन सी बुक की कौन सी लाइन आपको सही राह दिखा दे। साधु संत कह गए हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो। इमेजिन करो आप एक हॉस्टल में रहते हो जहां पे आपके अलावा आपके 4 रूममेट्स हैं। अब अगर वो चारों रूममेट रोज सुबह सुबह फुटबॉल खेलने जाते हैं तो आपके भी सुबह जल्दी उठ के उनके साथ फुटबॉल खेलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर मान लीजिए वो फुटबॉल की जगह क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपके भी फुटबॉल पसंद होते हुए भी वो क्रिकेट खेलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर मान लेते हैं कि अगर वो चारों जने लेट तक सोते रहते हैं तो आपके भी लेट तक सोते रहने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में यही चारों लोग अगर रोज शाम को किसी भी समय सुबह उठ के बुक्स पढ़ना शुरू कर दें तो ट्रस्ट मी, आपके भी बुक्स पढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जिनकी संगति से आपको बहुत फायदा होगा। तो ऐसे में आप महान लोगों की संगति कैसे पा सकते हैं? सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका है बुक्स पढ़ना। जितने भी महान लोग आज तक हुए हैं उनमें से मैक्सिमम पर किसी ना किसी ने पहले से ही बुक लिख रखी है। ऐसे में जब आप उन लोगों की बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं तो आप एक तरीके से उनके साथ समय बिता रहे हैं, आपको उनकी संगत में रहने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यह सीख मिलेगी कि ऐसा उनमें से कोई भी नहीं था जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं थे, और ज्यादातर की लाइफ में आपकी लाइफ से कई गुना ज्यादा चैलेंजेस थे। अब नेपोलियन का ही केस ले लीजिए। जब आप इसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके क्लासमेट्स इसको कितना बुली करते थे इसकी छोटी हाइट और फनी एक्सेंट के कारण। और फिर आगे जाके यही 5 फुट 6 इंच का बंदा कैसे पूरे फ्रांस का एम्परर बन जाता है और आधे यूरोप पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद जब आप गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तो आपको उनकी संगति में रहने का मौका मिलेगा। आपको पता चलेगा
कि कैसे उन्होंने अपने ही भाई का सोना चुराया, अपने मरते हुए पिता की सेवा करने के बजाय उनको अकेला छोड़ आधी रात अपनी वाइफ के पास चले गए, कैसे इंग्लैंड से पढ़ाई करके आने के बाद भी उनको इंडिया में नौकरी तक नहीं मिली और मजबूरी में वापस इंग्लैंड जाना पड़ा, कैसे ये अपने पहले ही कोर्ट केस में बुरी तरह नर्वस हो गए और बिना एक भी शब्द कहे कोर्ट से बाहर आ गए और यहां से उन्होंने एक नेशनल लीडर तक का सफर तय किया। और अगर एक बार आपने इनकी कंपनी में समय बिताना शुरू कर दिया तो आप ये भी जान जाओगे दोस्तों कि आपके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। आप खुद अपने अंदर चेंजेस आते हुए फील करोगे, कैसे आपका सोचने समझने का जो पूरा तरीका है वो बदल चुका है और इन महान लोगों जैसा बनता जा रहा है, लार्जर देन लाइफ। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। हम में से हर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है और हर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी बना बैठा है, लेकिन ऐसे अपने रायचंद अंकल्स और रायचंद दोस्तों की फाइनेंशियल एडवाइस लेने के बजाय समझदारी इसी में है कि आप फाइनेंशियल एडवाइस उनसे लें जो कि एक्चुअली फाइनेंशियल सक्सेसफुल हैं। दुनिया में जितने भी मिलियनेयर्स हैं उनमें से अराउंड 85% फर्स्ट जनरेशन मिलियनेयर्स हैं। केवल 15% ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली से वेल्थ एक्वायर करके मिलियनेयर का स्टेटस पाया है। जब इन 85% से पूछा गया कि उनके फाइनेंशियल सक्सेस का राज क्या है, तो एक चीज सब में कॉमन थी, एक ट्रेट, एक खास आदत उन सब में कॉमन थी और वो थी बुक रीडिंग। वो सब के सब साल में कम से कम 30 से 40 बुक्स पढ़ा करते थे, लगभग हफ्ते की एक। और जब उनसे पूछा गया कि वो कैसी बुक्स पढ़ते हैं तो उनका जवाब था सेल्फ हेल्प बुक्स। वो फिक्शनल बुक्स पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं जो कि उन्हें नॉलेज और नए आइडियाज देती है, क्योंकि एक आइडिया आपको करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है। अब सवाल यह है कि आपको आखिर ऐसे कितने आइडियाज चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, और इसका आंसर है एक, सिर्फ एक सही आइडिया। तो हमें लर्निंग और अर्निंग के बीच का रिलेशन समझ में आता है बुक्स से। इफ यू लर्न मोर यू अर्न मोर। वॉरेन बफे का अगर एग्जांपल लें तो वो आज भी दिन के 3 से 4 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पूरा मार्केट सर्वे करने के लिए, और रोज कम से कम 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करते हैं, और वो अपनी इसी हैबिट को अपने फाइनेंशियल सक्सेस का राज बताते हैं। अब आप एक बार इमेजिन कीजिए, अगर आपको मौका मिले वॉरेन बफे के साथ इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर कोई पसंदीदा बिजनेसमैन ले लीजिए जैसे कि इलॉन मस्क के साथ अगर आपको मौका मिले कोई कंपनी खोलने का, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको उन लोगों के सारे काम करने के सीक्रेट्स, टिप्स, ट्रिक्स, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो उनकी बुक्स पढ़ के आपको यही सब तो पता चल रहा है। उनके साथ काम करने की जरूरत ही नहीं है, अगर उनकी सारी सीक्रेट बातें, टिप्स, ट्रिक्स वो सारी उन बुक्स में रखी हुई है, उनको बस पढ़ने की देर है, और वो इतना सा काम आपसे हो नहीं रहा है। आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्टली कोई आके बता दे कि उन बुक्स में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट कोई सीक्रेट मंत्र दे दे, और ऐसे सारे सीक्रेट मंत्र जितने आपने मांगे हैं उनसे भी ज्यादा उन बुक्स में लिखे हुए हैं, बस उठाकर पढ़ने की देर है। आप इमेजिन कीजिए, आप इलॉन मस्क के साथ में बैठ के काम कर सकते हैं, उतना ही इफेक्ट उनके द्वारा बताई गई बुक्स या उनके ऊपर लिखी गई बुक्स को पढ़ के होगा। बस पढ़ने की देर है। पता है इन लोगों में और इन लोगों में क्या अंतर है? बस इतना ही कि इन लोगों ने बुक्स नहीं पढ़ी और इन्होंने पढ़ी है। जब आप बुक्स पढ़ते हैं ना, तो आपको बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सामने वाला क्या बोलेगा ये आपको पहले से ही पता होता है। सामने वाले की कौन सी गलत बात का किस तर्क से खंडन करना है ये भी आपको पहले से ही पता होता है। अब इतनी सारी बुक्स हैं जिनमें जो भी क्वेश्चन आज तक आपने सोचे हैं और जो आज तक सोचे भी नहीं है उनके भी आंसर्स ऑलरेडी दे रखे हैं। एक एक सवाल के अलग अलग लोगों ने 10-10 आंसर्स दे रखे हैं। जैसे भगवान की ही अगर बात करें तो आस्तिक अलग कह रहे हैं, नास्तिक अलग कह रहे हैं, भक्ति मार्ग अलग कह रहा है, कर्म मार्ग अलग कह रहा है, शंकराचार्य अलग कह रहे हैं, बुद्ध अलग कह रहे हैं, महावीर अलग कह रहे हैं, वाहेगुरु अलग कह रहे हैं, और ये लिस्ट चलती जाएगी। लेकिन जब आप इन सबको पढ़ लोगे ना, तो ये सारे 10 के 10 आंसर्स आपको पता चल जाएंगे, और उसके बाद जो आंसर्स आपको सबसे सही लगे उनको आप अपने जीवन का सच मान लीजिए।
अब ऐसे में जब भी कोई ढोंगी आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई ज्ञान देगा तो आपको ये सारे पहले से ही पता होंगे और उसको सुनते ही आपको लगेगा कि अरे ये तो 8th नंबर वाला आंसर है, ओ ये तो 4th नंबर वाला आंसर है। आपको पहले से ही उसकी लिस्ट ऑफ आंसर्स पता होगी। ऐसे में आप इनकी ब्रेन वॉशिंग से बच पाएंगे और अपने परिवार को भी इस फेक स्पिरिचुअलिटी के जाल से बचा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप साइकोलॉजी की बुक्स की बात करें तो आप उनको पढ़कर समझ पाएंगे कि लोग आपको कैसे अलग अलग रिलेशंस में बेवकूफ बनाते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल। कैसे लोग किसी को डोमिनेट करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे किसी को गैसलाइट करते हैं। इसमें आप रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर एंड लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से शुरू कर सकते हैं। इनमें अलग अलग कहानियों की मदद से ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। जैसे अगर इस बुक की बात करें जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, तो इसका पहला ही चैप्टर है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अब इसने एक ही लाइन में चैप्टर के टॉपिक में कितनी अच्छी साइकोलॉजी की एक बात बताई है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। इसका मतलब ये है जैसे अगर आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो मान लीजिए आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं जो कि आपको पता है आप बॉस से कई गुना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, पर समझदारी इसमें होगी कि अगर आप बॉस से ज्यादा अच्छा कर भी रहे हैं तो ये किसी को भी पता ना चले बॉस के सामने कि आपने बॉस से अच्छा कर दिया है, क्योंकि इस बात से आप बॉस को अपना दुश्मन बना लेंगे। और ये मत सोचिएगा कि आप बहुत हाई पोजीशंस पे काम करते हैं, वहां पे सीईओ वगैरह काम करते हैं तो वो तो बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हो गए। इनसिक्योरिटी हर किसी में होती है और खासकर जितनी ऊंची पोजीशन पे बैठे हैं उतनी ज्यादा होती है। तो समझदारी इसी में है कभी अपने बॉस को आउटशाइन ना करें। अगर आपको लगता भी है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि बॉस से नहीं हो रहा था और आपने कर दिखाया, तो आप बॉस को ये बोले कि सर आप ही की गाइडेंस का नतीजा है, मैं आपकी मदद के बिना ये कभी कर ही नहीं पाता। ऐसे में आप उनका फेवर लगातार जीतते रहेंगे। अब ऐसी साइकोलॉजिकल बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इन टाइप की बुक्स पढ़िए, बहुत फायदा मिलेगा आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। अब नॉलेज एक ऐसी चीज है ना जो हमें बाकी सभी स्पीशीज से अलग कर देती है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को जो हम नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं उसकी जो कैपेसिटी है वो किसी भी और स्पीशीज के गुना काफी ज्यादा है। जैसे मान लीजिए एक इंसान है जो कि पूरी तरह हेल्दी है, उसके पैर बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो चलता ही नहीं है, वो दिन भर कुर्सी पर बैठा रहता है। ऐसे में उसमें और एक दूसरे इंसान में जो चाह कर भी चल नहीं सकता, जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। उसी प्रकार से जो बुक नहीं पढ़ते और जो बुक पढ़ नहीं सकते उन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। बुक्स पढ़ने के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब आप कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो आप सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उस बुक को कंप्लीट करके उस ऑथर की कई सालों की मेहनत का जो फल है वो पा लेते हैं। जैसे अगर बात करें इस बुक की करियर एंड फैमिली बाय क्लॉडिया गोल्डन, तो इस बुक में इन्होंने जो अपना काम प्रेजेंट किया है उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। क्लॉडिया गोल्डन नोबेल प्राइज विनर है इन इकोनॉमिक्स। इनकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत इस बुक में है और ये बुक मैंने सिर्फ एक हफ्ते में पूरी पढ़ ली थी। मतलब सिर्फ एक हफ्ते में इनकी सालों की जो मेहनत थी उसका पूरा निचोड़ वो मुझे इस बुक से मिल गया था। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और क्या हो सकती है, आप सोचिए। घर बैठे बैठे मैंने नोबेल प्राइज विनर जितना ज्ञान अर्जित कर लिया सिर्फ एक इतनी सी बुक पढ़ के, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। जो काम जिम आपकी बॉडी के लिए करता है वही काम लाइब्रेरी आपके माइंड के लिए करती है। जैसे एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, वैसे ही अच्छी बुक्स पढ़ के आप अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। अब वो टाइम गया जब मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता था। अब जैसे जैसे कोई भी समाज आगे डेवलप करता है तो वहां पे फिजिकल चैलेंजेस कम होते जाते हैं। जैसे पहले हम गांव में रहते थे तो वहां पे जीवन बहुत ही फिजिकली चैलेंजिंग हुआ करता था, बट जैसे जैसे हम डेवलप्ड सोसाइटीज की तरफ बढ़ते हैं तो फिजिकल चैलेंजेस कम होते जाते हैं और मेंटल चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। अब हमारी लाइफ में मेन टेंशन ये नहीं है कि हम खाना ढूंढेंगे, जानवरों से हमें बचाना है, नेचुरल कैलेमिटीज से हमें अपने आप को बचाना है। अब हमारी मेन जो ज़रूरतें हैं, जो हमारा मेन सबसे बड़ा टारगेट है, जो मेन चैलेंज है, वो है इस सोसाइटी में सर्वाइव करना और अपनी एक अलग पहचान बनाना, जो कि फिजिकली चैलेंजिंग इतना नहीं है, मेंटली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो ऐसे में बुक्स आपकी बहुत मदद कर सकती हैं अपने आप को मेंटली फिट रखने में।
और मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रेन हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल माइंड की बात कर रहा हूँ, जिसका हम सभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अलग अलग काम करके ओवर थिंकिंग कर करके बुरी तरह कचरा कर चुके होते हैं। लाइक मैं पर्सनली बुक पढ़ना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती थी। ओवर थिंकिंग के कारण मैंने अपनी रात की नींद उड़ा ली थी। मैं जब भी सोने जाता ओवर थिंकिंग करके अपनी पूरी नींद उड़ा लेता था। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैंने उन बुक से शुरू किया जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, और फिर बाद में पढ़ते पढ़ते पढ़ने की जब हैबिट पड़ गई तब मैं कोई भी बुक आसानी से पढ़ लेता था। मतलब नींद लाने के लिए जो रात को मैंने 30-40 मिनट की रोज बुक पढ़ी होंगी, उससे मैंने आज तक मान लीजिए दोस्तों कम से कम 30 से 50 बुक्स आराम से कंप्लीट कर दी होंगी। जैसे ये एक मेरी फेवरेट बुक है, इसमें कुछ काफ़ी अच्छी बातें कही गई हैं। जैसे कि ये है, लाइक व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग टेल योरसेल्फ द पीपल आई डील विद टुडे विल बी meddling, ungrateful, arrogant, dishonest, jealous and surly। लाइक सुबह सुबह उठते ही आप अपने चैलेंजेस के लिए अपने आप को मेंटली तैयार कर लो। आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म के साथ मत रहो। ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज है लेकिन ओवर नहीं। आप तैयार रहो कि हाँ चैलेंजेस आएंगे लेकिन मैं उनका सामना करूंगा। इसके अलावा इसने सुबह उठने से रिलेटेड भी एक बहुत ही प्यारी बात बता रखी है कि जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत आलस आता है बिस्तर से निकलने में। तो जब आप ये बात सोचिए कि पूरी प्रकृति अपने काम पर जा चुकी है, बीज हनी कलेक्ट करने जा चुकी है, बटरफ्लाइज फ्लावर्स के अराउंड घूम रही हैं, जो चींटियां हैं वो अपना खाना ढूंढने जा चुकी हैं, लेकिन मैं अभी भी बिस्तर में बैठा हुआ हूं। जब पूरी प्रकृति अपना काम कर रही है तो मैं अपना काम क्यों नहीं कर रहा? क्या मेरा जन्म सिर्फ बिस्तर में पड़े रहने के लिए हुआ था? इसके अलावा और भी कई अच्छी बातें हैं। जैसे फिलॉसफी को लेके यहाँ पे एक बात बता रखी है कि जैसे जो डॉक्टर होते हैं वो हर वक्त अपने टूल्स तैयार रखते हैं, पता नहीं कब इमरजेंसी का केस आ जाए, उसी प्रकार से हमें भी अपनी फिलॉसफी उसी डॉक्टर की तरह हमेशा तैयार रखनी चाहिए। पता नहीं लाइफ कब कौन सा ऐसा चैलेंज दे दे जिसमें हमें अपनी फिलॉसफी यूज करनी पड़ जाए। अब ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो बुक है एक्चुअली कोई बुक थी नहीं, ये एक पर्सनल डायरी है जिसमें एक बंदे ने अपने पर्सनल विचार रखे थे, अपनी बातें रखी थी जो कि वो किसी और से शेयर नहीं करना चाहता था, बस खुद के साथ शेयर करना चाहता था। और ये डायरी अब से 2000 साल पहले लिखी गई थी दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी द्वारा, रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस। अब आप देखिए ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, अभी भी इतनी ज़्यादा रिलेटिव लगती है। ये ऐसा लगता है जैसे हमारी ही बात करी गई है इसमें। तो पता नहीं आपके लिए कौन सी बुक कहाँ पे आपका इंतजार कर रही है। बुक्स पढ़िए तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी बुक की कौन सी लाइन न जाने आपकी गाइडिंग लाइट बन जाए।